नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है भाई, आज है आपकी 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए रोजाना एक वीडियो देते रहे हैं और देते भी रहेंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके आरपीएफ में 17 सॉल्व्ड जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम इसमें कवर कराने वाले हैं। तो आज का पहले नंबर का ये होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। ठीक है भाई, चलिएगा बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हम सॉल्व कराने वाले हैं रेलवे पुलिस वाला कांस्टेबल, जिसमें आपका सॉल्व्ड पेपर आपका 25/1/2019 का तीसरी पाली का ये पेपर होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करना तो परम कर्तव्य बनता है भाई आपका। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर तरीके से दिखे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, उसका सदस्य किस वर्ष बना था? तो ये बना था भैया 1945 में। कब? और 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। कब? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उस समय इसमें आपके 50 देश शामिल थे जिस समय आपके यूएनओ की स्थापना की गई थी, जिसमें आपका भारत भी शामिल था। लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में भैया 193 देश हैं। इसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है? इसका मुख्यालय भैया न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 193 देश हो जाएंगे। क्लियर है पहला क्वेश्चन? चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपका ताजमहल की याद में बनवाया गया था। जो आपका ताजमहल है किसकी याद में बनवाया गया था भैया? मुमताज की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा दीजिएगा। अच्छा, ताजमहल का जो निर्माण है कब से कब तक चला था? 1632 से लेकर और आपका 1653 तक। कब तक? 1632 से 1653 तक किसने बनवाया था? तो भैया ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। किस में बना हुआ है? संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, जिसे राजस्थान से लाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे यूनेस्को में 1983 में जोड़ा गया था, जो कि आपके यूनेस्को विश्व धरोहर है। ठीक है, चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब शुरू हुआ था? इसका शुरू हुआ था भैया 1935 में। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा सा, इसका मुख्यालय पहले कहां पर था? कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? मुंबई में है। ये स्थानांतरित कब किया गया था? 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भैया 25वें गवर्नर इसके शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, चलो भैया, अगला क्वेश्चन है आपका एम एफ हुसैन के क्षेत्र से संबंधित है। भैया ये आपके चित्रकला से, किससे? चित्रकला से संबंधित है। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 में हुआ था और मृत्यु हो जाती है इनकी 9 जून 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है जो आपके मैं कब का करा रहा हूं। मैं करा रहा हूं 25/1/2019 का तीसरी पाली का पेपर आपको क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, सबको क्लियर कराएंगे, इसी तरह लेकर चलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को साथ बने रहना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना है। निम्नलिखित में से किस खेल से स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? जो स्टिक है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है भैया टेम्पो। क्या है? ट्रेम्पो लाइन में। किसमें? ट्रेम्पो लाइन में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक मनोरंजन गतिविधि, कलाबाज के साथ साथ एक प्रतिस्पर्धी ओलंपिक खेल भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भैया ये कहलाती है आपकी सूत्री विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
रामचरितमानस के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है रामचरितमानस के, तो तुलसीदास हो जाएंगे रामचरितमानस के लेखक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, इसमें आपके क्या है, 7 कांड हैं। कितने हैं, 7 कांड हैं। और इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपका कौन सा है, तो किसकी क्या है, नाधा कांड इसका सबसे छोटा कांड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है आपका संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप ध्यान रखना कि m बराबर m इंटू वी। m आपका क्या है दिया गया है, यह आपकी एक कैसी राशि है, सदस्य राशि है। ठीक है, m आपका संवेग है, m दूसरा आपका द्रव्यमान दे रखा है और v आपका वस्तु का वेग दे रखा है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो साक्षरता दर आपकी केरल में थी। अब कितनी थी, 93.9% थी। और न्यूनतम साक्षरता दर आपकी बिहार में है, जो कि आपकी 63.82% है। ठीक है, अब ध्यान में रखना भाई, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है कि वर्ष 2011 में भारत में 15वीं जनगणना हुई थी। और इस जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम रहा है। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल के आधार पर के बारे में बात करें तो पहला राज्य हो जाएगा आपका कौन सा, राजस्थान। और दूसरा आपका सबसे लास्ट वाला हो जाएगा तो भैया वो हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंडीगढ़ को क्या है, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो वो किया गया था आपका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करेंगे तो भैया 1 जनवरी 1966 को केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया था। ठीक है, अच्छा ये किस किस की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इन दोनों राज्यों का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, चल आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करेंगे प्रोटॉन पर धनावेश जबकि न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, मतलब उस पर कोई आवेश ही नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 है, वियना शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो है आपका डेन्यूब। क्या है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। कितनी भैया, 2850 किलोमीटर है। यह कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर, 10 देशों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के पदासीन राज्य को उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम बात करेंगे तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भैया, चल अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रशासन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था आरबीआई की जो स्थापना है वो आपकी 1 अप्रैल 1935 में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका पहले मुख्यालय कहाँ पर था, कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, 25वें इसके वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है भैया। क्या कहलाती है, टोन कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जैविक रूप से
अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका टिन है। कौन सा है? टिन है। ऑप्शन नंबर चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वो नहीं है भैया आपका मिस्र नहीं है। कौन सा है? मिस्र इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? उन्हें क्या कहा जाता है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? देखो, आधा स्त्री का रूप है और आधा पुरुष का रूप है, और उन दोनों के रूप को भगवान शिव ने धारण किया था, तो इसको क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर इसे कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1957 में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं बात करूं भैया किसके बारे में, कि भारत के संविधान के बारे में, कि भारत का संविधान है अंगीकृत कब किया गया था? तो भैया 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अधिकृत के बारे में बात की जाए, अंगीकृत के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें ध्यान में रखना, जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, वो आपके अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रबंध प्रदान किया गया था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाने की घोषणा की गई तथा 31 अक्टूबर 2019 से इसे पूर्णतः क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो भैया वो दिए गए आपके किस अनुच्छेद 239 के तहत, 239 के तहत। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? अब कौन सा ऐसा खिलाड़ी है वो कुश्ती से संबंधित है? तो विनेश फोगाट आपका कुश्ती से संबंधित है। नीरज चोपड़ा के बारे में बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक से संबंधित है। और जो आपके विनेश फोगाट है ना, इन्हें राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेल दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी है। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, नीरज चोपड़ा के का संबंध भाला फेंक से है, पीवी सिंधु और किदम्बी श्रीकांत का संबंध आपका बैडमिंटन से है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, जो आपके प्रीवियस है आपके डिमांड पर ही लेकर आए हैं। देखो बार बार लिखा हुआ है सॉल्व पेपर 25/1/2019 में, और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1968 में कृषि में रहित क्रांति, रहित नहीं है भैया, हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल पहली फसल है? तो वो है आपकी गेहूं। और गेहूं कैसी फसल है भैया? वो है आपकी भैया रबी फसल है। कैसी है? रबी फसल है। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलो भैया अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर बात की जाए कि हरित क्रांति के प्रारंभ करने का श्रेय तो किसको जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, बोरलॉग को जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये वो आता है आपका केरल उच्च न्यायालय में। क्या? केरल उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट स्थित है भैया, माउंट एवरेस्ट आपका क्या है? महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है? जो आपका वित्तीय घाटा है उसके अर्थ क्या है भैया? उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो आज की वीडियो को भाई हम यहीं पर रखते हैं।
फिर आपके लिए जो नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, कमेंट करके बता दिया करें कि एक वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऑल पर बेल आइकन को जरूर कर लेना, ताकि तब आपको पता चलेगा कि जब वीडियो आपको डलती है तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहता है। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।